अब मैं इसमें राजीव याद करिएगा, ये स्टोरी शायद आप ही ने ब्रेक की थी जब मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाल के जितवाया था, क्रेडिट उन्हीं को दिया गया। लेकिन राजीव ने स्टोरी ब्रेक की थी। राजीव ने सबसे पहले बताया था मुलायम सिंह सीएम नहीं बनेंगे, अखिलेश यादव सीएम बिल्कुल, दिवाली होली के दिन। तो क्या वो स्थिति, राजीव आप ही बताइए फिर, क्या हरियाणा में वो स्थिति अभी है या उसके लिए 1-2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, वो मुलायम सिंह की तो बात ही अलग थी। दूसरी बात, वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उनका कोई 10 जनपद तो था नहीं, न उनका कोई राहुल गांधी था। वो तो मुलायम सिंह, और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री ऐसे बनाया, इतना विवाद करवा दिया खुद ही कि लोगों को लगा कि वो नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं। दूसरे लोगों की पार्टी में ऐसी इच्छा है कि अखिलेश यादव सीएम बने, जबकि ये बहुत पहले से, मुझे मालूम था कि ये बहुत पहले से तय हो चुका था कि अखिलेश यादव, अच्छा पूरा लीड भी वो कर रहे थे। और पूरे चुनाव के दौरान जब मैं मिलता था, बातचीत करता था, तो मुझे पूरा अंदाजा इस बात का लग गया था कि अखिलेश यादव, और ठीक उसी तरह से इन चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने पर्दे के पीछे, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो दिख ही रहे थे, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में, प्रचार में, और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने में दीपेंद्र हुड्डा की सक्रियता थी, उससे पर्दे के पीछे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पिता ने बेटे के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। अब ये तो बात दूसरी है। देखिए, वैसे हरियाणा में बहुत लोग हमको सड़क पे जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि हुड्डा तो यही मना रहे होंगे कि 50 से कम ही रहे हो, 45 से भी 1-2 कम रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आला कमान के हाथ में फैसला लेना न रहे। तो हुड्डा तो चाहते होंगे कि 42-43 ही आए कांग्रेस की, बीजेपी कम रहे, जिससे गेंद आसानी से उनके पाले में आ जाए और वो सरकार चलाने के लिए फ्री हैंड आला कमान से ऐसा लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि तब वो ज्यादा सेफ रहेंगे। अगर ज्यादा सीटें आ गई तो आला कमान का फैसला मानना। वैसे मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई चैलेंज कर सकता है हरियाणा में आज के दिन करेंगे भी तो अगर बदलेंगे। देखिए, ये इफेक्टिवली भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी चुनाव था। बिल्कुल। और आखिरी चुनाव में अगर जीतने के बाद किसी नेता को आप पशेमान करेंगे तो जो सोशल ग्रुप उसके साथ आइडेंटिफाई करता है उसको एलिमिनेट करोगे इमीडिएटली। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, कोई इस वक्त कोई चेंज की जरूरत नहीं है। डोंट रॉक द बोट। हाँ, बट बट यू कैन टेल हिम बिहाइंड द सीन्स कि भाई 2.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। ओके, मेरे पास अब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, तो अब दिल थाम लीजिए। महा एग्जिट पोल में आपको सारे एग्जिट पोल्स के आंकड़े मिल जाएंगे, सारे आंकड़े आ रहे हैं। आंकड़े आए, उस बीच सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जरा जम्मू कश्मीर के बारे में बता देते। हरियाणा में तो आपने सीएम सैनी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, जम्मू कश्मीर में अगर जीते तो सीएम किसे बनाएंगे? मानक जी, वैसे मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपके शो पर आपको पता है कि फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि मुझे इस बार कहने के बाद दूसरे चैनल पर भी जाना पड़ेगा, तो मैं अपनी अंतिम बात कह करके आपसे इजाजत लूंगा। अभी रविंद्र जी एक बात कह रहे थे और मैं उस पर एक टिप्पणी करके फिर जम्मू कश्मीर पर कहूंगा। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में सब लोगों का, ग्राम पंचायतों का एक स्वागत होना, ये हरियाणा की इच्छा एक रहती है, परंपरा है। और मैं मानता हूं कि वो मुझसे सहमत होंगे कि हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जब से मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला, अगर कोई मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में रात को 2 बजे 3 बजे भी मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की जनता के साथ मिलता था तो वो नायब सिंह सैनी जी थे। बिल्कुल। 2000, 3000, 5000 ऐसे लोगों से सिद्धार्थ एक सेकंड, आज आंकड़ों का दिन है, मुझे माफ करिए, रोकना पड़ेगा आपको। मेरे पास एग्जिट पोल आ गया है, उसके आंकड़े आ गए हैं। सबसे पहले ये आंकड़े आप देख लीजिए, ध्रुव रिसर्च का ये एक आंकड़ा है। ध्रुव रिसर्च का एग्जिट पोल कह रहा है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। 57 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 90 में से मिल सकती हैं, +-7, और वोट परसेंट कांग्रेस का होगा 43%। 43% वोट कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी को मिल सकती है 27 सीटें, +-5। वही जो चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि बीजेपी बहुत बड़ी हार लगता है, नहीं हारने वाली। 39% वोट बीजेपी को मिल सकता है। हारते हुए भी बीजेपी को हरियाणा में इस एग्जिट पोल के मुताबिक 39% वोट मिल रहा है, 39%। और लोकसभा चुनाव का नतीजा याद करिए, जहां बीजेपी को शायद 43% के आसपास ही वोट मिला था, 44%। इसका मतलब बीजेपी का वोट 5% कम हुआ है। नहीं, सीटें 44 सीटों में बढ़त थी, उसको 44 सीटों पर बढ़त थी। मैं वोट परसेंट की बात कर रहा हूं, शायद 43% ही था। 44 से 27। अब वो देखिए कांग्रेस को हो गया है
और 39% इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को वोट मिल रहा है। लेकिन ये आंकड़े, पहला एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव को लेकर न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ध्रुव रिसर्च का यह एग्जिट पोल है जो कह रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी 57 सीटों के साथ +-7 और बीजेपी 27 सीटों के साथ ये चुनाव हारने जा रही है +-5। अगर प्लस भी कर लें तब भी 32 सीटें होती हैं बीजेपी की इस एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी कि सरकार बनाने की तरफ ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और अदर्स को मिल सकती हैं 5 सीटें +-3। अगर मान लीजिए बीजेपी को +5 करके हम 32 भी दे दें, ये बीजेपी के समर्थकों के लिए, सिद्धार्थ यादव के लिए प्लस करके 32 भी दे दें और अदर्स को 5 में प्लस करके 8 भी दे दें, तब भी ये सीटें होती हैं 40, यानी कि बहुमत के आंकड़े 5 से 5 सीटें कम। जो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देने वाले पत्रकारों, विश्लेषकों को सुन रहे थे, सबका यह कहना था कि 50 के आसपास, 55 के आसपास कांग्रेस पार्टी जीतेगी, यानी सरकार कांग्रेस की आ रही है, यह तय है। जैसा विनोद जी कह रहे थे नो ब्रेनर है, राजीव भी कह रहे थे आसानी से कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी, तो ध्रुव रिसर्च का सर्वे, एग्जिट पोल बिल्कुल वही कहानी कह रहा है। 90 सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है +-7, बीजेपी जीत रही है 27 +-5 और अदर्स को 5 सीटें मिल रही हैं +-3। सिद्धार्थ, आपका रिएक्शन इस पर? मानक जी, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि शायद 1-2 एग्जिट पोल आप और दिखाने वाले हैं। हाँ, तो फिर एक बार सभी आ जाते हैं, फिर ही दे देंगे। अभी तो एक ही आया है आपका, और ये तो आप हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैं इससे अपनी सहमति दर्ज कराना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। हाँ। पर अभी आपके और एग्जिट पोल आएंगे तो मैं तो उसी से आशा लगा लेता हूं कि क्या पता उसी में स्थिति आप बेहतर बताएंगे। ठीक है, ओके। रविंद्र, कुछ कहेंगे इन आंकड़ों पर? नहीं, ये वही है जो एज एक्सपेक्टेड मैं और राजीव भाई बात कर रहे थे कि 80 सीट पे आमने सामने का मुकाबला वही दिख ही रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, एग्जिट पोल आपने देखा था 2024 लोकसभा का भी, इसलिए एग्जिट पोल पे बहुत भरोसा करने की भी जरूरत नहीं। वो लगातार वही तो कह रहे हैं। राजीव जी, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ। और आपने कह दिया तो और विश्वास हो गया है। इसलिए इस एग्जिट पोल पर हमें बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। ये आंकड़े उलटफेर के साथ आएंगे और मैं मानता हूं कि जो हमारी पोजीशन है, प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार, वो निश्चित रूप से बनेगी। अच्छा सिद्धार्थ, अगर ये सही हो गए, मैं उसी चर्चा को आगे ले जा रहा हूं जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम बन गए, मान लीजिए 50-55 सीटों के साथ, और दूसरा जम्मू कश्मीर, जहां पर पहले से लग रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में अच्छा करेंगे, आप जम्मू में अच्छा करेंगे, वहां हंग असेंबली हो गई। इन दो चुनाव में अगर एक कांग्रेस जीत रही है और एक में हंग असेंबली हो रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज क्या जाएगा सिद्धार्थ? मानक जी, अगर मगर की कहानी तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अभी 3-4 दिन का इंतजार है, वो कर लेंगे। पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। ये जो 57 भी आप दिखा रहे हैं अभी, तो मेरा फिर भी विश्वास है कि जो और एग्जिट पोल आप दिखाएंगे उसमें स्थिति बदलेगी। इसमें आप हुड्डा जी के बताइएगा कि कितने हैं। अच्छा, अलग अलग है सबका आंकड़ा, उसमें एक ब्रैकेट और जोड़ दीजिए, हुड्डा जी की कांग्रेस के इतने। ओके, मेरे पास एक और एग्जिट पोल आ गया है। यह है दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी जीत रही है 44 से 54 सीटें हरियाणा में, बीजेपी 19 से 29, आईएनएलडी 1 से 5 और जेजेपी भी शायद 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। पता नहीं वो दुष्यंत चौटाला की सीट है या कौन सी सीट है। अदर्स को 4 से 9। 44 से 54 का मतलब है कि बहुमत के आसपास खेल हो सकता है। यह भास्कर का, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। हरियाणा में 90 सीटें हैं। यह आंकड़ा दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का, कांग्रेस 44 से 54, रेंज है 10 सीटों की, बीजेपी 19 से 29, आईएनएलडी 1 से 5, जेजेपी 0 से 1 और अदर्स 4 से 9। अगर यह एग्जिट पोल सही है, फिर तो हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस भी शुरू हो जाए। और ऑपरेशन लोटस में बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मान लीजिए बीजेपी अगर 29 जीतती है, हायर एंड पकड़िए, हायर रेंज 29 सीटें जीतती है, बीजेपी 29, आईएनएलडी मान लीजिए 1 से 5 में कहीं जीतती है, जेजेपी 1 सीट जीतती है, अदर्स 4 से 9, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा विधायक किसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि यह हरियाणा है। यह ध्रुव रिसर्च का आंकड़ा एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि यह महा एग्जिट पोल है न्यूज 24 पर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। ध्रुव रिसर्च कह रहा है 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 90 में से +-7, बीजेपी 27 +-5, अदर्स 5 सीटें जीत सकते हैं हरियाणा में +-3। गलती की गुंजाइश रहती है, सर्वे है, इसीलिए इतना
स्कोप, इतनी गुंजाइश छोड़ी जाती है। अब दूसरा ध्रुव रिसर्च का आंकड़ा हो गया, कांग्रेस की सरकार आ रही है 57 सीटों के साथ +-7। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं ला रहा। वो आगे तो दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी को और यही कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई संभावना खुलती हुई दिख रही है आपको विनोद जी? ये कोई अगर बीजेपी जैसे अब बीजेपी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि मैं तो हारी नहीं इलेक्शन, मैं ही जीतूंगी, मैं ही सरकार बनाऊंगी, ऐसी संभावना नहीं है। नहीं, पर इसमें ये देखिए वो 4 अगर से 9 कौन है? रविंदर, देखो, क्या लग रहा है? अदर्स में 4 से 9 कौन है? इंडिपेंडेंट कोई? नहीं, वो सब हुड्डा जी के 9 लोग उसमें जो भी निर्दलीय जीतेंगे वो ज्यादातर हुड्डा जी के, हुड्डा जी के। जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला वो लड़ गए। हम तो सुन रहे थे बीजेपी ने भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स को बढ़ाया है आगे। नहीं बढ़ाया है, नहीं, वो उसमें कश्मीर में गोपाल है। कांडा है। नहीं, हरियाणा में वो नहीं, जम्मू कश्मीर में है उनके, गोपाल कांडा के लिए, कश्मीर में है उनके। गोपाल कश्मीर में तो है कांडा ही। के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस विड्रॉ कर लिया। लिया। देखिए ये जेजेपी INLD ये अब पता नहीं इतना दिखा रहे हैं, ये दोनों मिलके 5 पा जाए तो बहुत बड़ी बात लुक है तो मेरे जाएगी। समझ से। इनसे ज्यादा निर्दलीय पाएंगे अगर पाए तो। ओके, और आपको लग रहा है वो सारे निर्दलीय कांग्रेस वाले हैं? भूपेंद्र हुड्डा वाले? ज्यादातर जैसे आप अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, चित्रा सरवारा, सबको मालूम है उनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला। हुड्डा जी का उनके ऊपर हाथ है, अगर वो जीतती है ओके। उसी के यहाँ तिगांव का देख लीजिए। अगर ओके, ऑलराइट, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।